भ्राता श्रीलंकाधिराज स्कंधर के चरण कमलों में कुंभकर्ण का कोटि कोटि नमन स्वीकार। कहिए भ्रात लंकेश, अचानक निद्रा भंग करने का क्या कारण है? भ्रात कुंभकर्ण, बोलो भ्रात। कि हे भ्रात तुम्हारे सोने से लंका की चांदी होती है। कि हे भ्रात तुम्हारे सोने से लंका की चांदी होती है। जैसे रानी की पदवी होती वही अब बहानी होती है। क्या कहते हो लंकेश? जैसे रानी की पदवी होती वही अब बहानी होती है। कुंभकर्ण, आपके सोने से लंका में चांदी होती चली जा रही है। और ऐसा सोना तो क्या सोना, जीवन सब जाए खाटों में, कि जीवन सब जाए खाटों में। कट जाओ बहन के नाक कान, तुम पड़े रहो खर्राटों में। जाओ बहन के नाक कान, तुम पड़े रहो खर्राटों में। कुंभकर्ण, जिसके बहन के नाक और कान कट जाए उसका भ्रात हमेशा निद्रा में रहे, ऐसा होना तो धिक्कार है। किंतु लंकेश, यह बतलाओ बहन सुपनखा के नाक और कान कटे तो कैसे? भ्रात कुंभकर्ण, अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण अपने पंचवटी पर आए थे। बहन सुपनखा के नाक और कान वहीं पर काट दिए। क्या कहा? उन तपसी बच्चों के द्वारा बहन सुपनखा के नाक और कान काटे गए। हाँ भ्रात कुंभकर्ण। भ्रात लंकेश, कि कोई तो कारण भी होगा बच्चों से नाक कटाने का। कोई तो कारण ही होगा बच्चों से नाक कटाने का। क्यों कई वहाँ थी सुपनखा, क्या काम भला था जाने का। क्यों कई वहाँ थी सुपनखा, क्या काम भला था जाने का। आखिर अपनी बहन सुपनखा वहां क्यों गई? क्या कारण था? उन तपसी बच्चों से नाक कटाने का कोई न कोई तो गूढ़ रहस्य अवश्य होगा। भ्रात कुंभकर्ण, बहन सुपनखा पंचवटी पर टहलने गए थे। जो छोटा तपसी लक्ष्मण था बहन सुपनखा से छल करने की बात किया। इसका बहन सुपनखा ने विरोध किया। जब विरोध किया तब उसने बहन सुपनखा का नाक और कान काट दिए।
जब नाक और कान काट दिए तब बहन शूर्पणखा दौड़ती हुई खरदूषण तीसरा के पास गई। खरदूषण तीसरा अपनी 14,000 सेना को लेकर के गए। खरदूषण तीसरा और 14,000 सेना समेत मारे गए। उसके बाद मेरा बेटा अक्षय कुमार मारा गया। मेरी लंका जलाकर खाक कर दी गई। मैंने उनकी धर्मपत्नी सीता का हरण कर लंका में ठहराया। उस दिन से लंका में विशाल से विशाल हानियां होती चली जा रही है। हे भ्रात लंकेश, ये आप क्या कह रहे हैं? उन तपसी बच्चों के द्वारा खरदूषण तीसरा का संहार हुआ, तब तो तुम्हें ज्ञात हो जाना चाहिए था वो कोई साधारण तपसी नहीं है, उनमें कोई अलौकिक शक्ति है। कुंभकर्ण, आप तो लंका के विरुद्ध बात कर रहे हो। नहीं भ्रात, हम लंका के विरुद्ध बात नहीं कर रहे हैं। समझने का प्रयत्न करो। जिस समय खरदूषण तीसरा का संहार हुआ, आपको समझ लेना चाहिए था वो कोई साधारण तपसी नहीं है, उनसे आपको बैर नहीं करना चाहिए था। शिवराज भाई हमारे निवाजीपुर की ओर से 20 रुपया चलती हुई शीन पे इनाम दिया है। शिवराज भाई को हम लाख लाख धन्यवाद देते हैं। इसलिए भ्रात बोलो, आखिर निद्रा भंग करने का कारण आप हमसे क्या चाहते हैं? कुंभकर्ण, तुमको जगाने का कारण यह है कि तत्काल जाओ उन दोनों तपस्वियों का वध कर दो। उन तपसी बच्चों का संहार? किंतु भ्रात लंकेश, जिन्होंने खरदूषण तीसरा जैसे बलवान भ्राताओं का संहार किया है, फिर भी आपके समझ में नहीं आया। आज हमें आदेश दे रहे हैं भ्रात। कोई बात नहीं, किंतु इतना ध्यान रहे लंकेश कि इस बेमतलब के झगड़े में लंका की सत्यानाश मतलब के झगड़े में लंका की सत्यानाशी है। ओ भाई क्यों तिथियां गिनते हो, मेरी तो पूर्ण भाई क्यों तिथियां गिनते हो, हम पुनः फिर आपसे निवेदन करते हैं, ये बेमतलब का झगड़ा ठीक नहीं। इस झगड़े के चलते ही लंका की बर्बादी है, सत्यानाशी है। अब भी समझ जाओ भ्रात, नहीं तो जीवन भर पछताओगे मेरे भाई। हम तो आपके सदैव सेवक रहे हैं, आपकी आज्ञा का पालन कर आज मैं वो तपसी बच्चों से संग्राम करने जा रहा हूँ। अब आप तिथियां गिनना बंद कर दीजिए भ्रात, क्योंकि कुंभकर्ण की आज पूर्णमासी है। कुंभकर्ण, तो मुझे ज्ञान दे रहे हो, जिसके बहन के नाक और कान कट जाए वो शांत बैठेगा। इसलिए मेरा आदेश है, तुम जाओ उन दोनों तपस्वियों का तत्काल संहार करो। अवश्य भ्रात, एक बड़े भाई की आज्ञा, एक राजा की आज्ञा हमारे सिरोधारण है। मेरा प्रणाम स्वीकार। जाओ विजयी भव, लंका के वीरों, जाओ मेरे भ्रात को मकर्ण के साथ युद्ध करवाओ। चलो लंका के वीरों, उस रामा दल पर आक्रमण करते हैं। बानर भालुओं का भक्षण कर अपने
अपनी पेट पूजा करते हैं। लंका के वीरों, लंकेश ने आदेश दिया है तुम लोगों को हमारे साथ में चलने के। अगर यहाँ पर किसी प्रकार की गुस्ताखी की तो तब से बच्चों से पहले तुम लोगों के सर कोई गुस्ताखी नहीं होगी। इसलिए तत्काल चलो, अपने आदेश में आकर भगवान शिव का नाम लेकर समस्त वानर भालुओं का भक्षण कर दो, उनके सरों को काट दो ताकि मेरा भोजन बन सके। जय शंकर। कुंभकर्ण निद्रा से जगाया गया और उसको मालूम हो गया कि पार ब्रह्म परमेश्वर का अवतरण हो चुका है। लेकिन भाई के नाते कुंभकर्ण दोस्तों आज रामादल की तरफ प्रस्थान कर देता है। रामादल में किस प्रकार से वानर मंडल के साथ महाराज सुग्रीव, मंत्री जामवंत, पवन पुत्र हनुमान और इत्यादि सारे वानर मंडल प्रभु श्री राम के समीप में क्या विचार विमर्श करते हैं। और इधर दोस्तों कुंभकर्ण गर्जता हुआ रामादल की तरफ बढ़ता आ रहा है। आप लोग देखेंगे सीन कहां पे ठहरती है। भक्त भविष्य बोलो प्रभु। आज ये मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ? ये काला काला कजलगिर पर्वत के समान आखिर हमारी तरफ कौन बढ़ता हुआ आ रहा है? ये भगवान जो इस रामादल की ओर बढ़ता हुआ आ रहा है, ये जानते हो कौन है भगवान? कौन है भक्त भविष्य? कि काल भूधरा विकट शरीरा, काल भूधरा विकट शरीरा, काल भूधरा विकट शरीरा, काल भूधरा विकट शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा, कुंभकर्ण आवत
भगवान ये काला काला पर्वत के समान ये कुंभकर्ण है जो रामादल की ओर बढ़ता हुआ आ रहा है प्रभु। लेकिन भक्त भविष्य भगवान आखिर ये इतने दिनों कहाँ था, आखिर ये युद्ध में क्यों नहीं आया? भगवान इसे भगवान ब्रह्मा ने वरदान दिया था और ये भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मुझे 6 महीने तक ये निद्रा में लवलीन रहता है और 6 महीना जगता है प्रभु। ये इस कारण बस ये युद्ध में नहीं आया। क्या ये इस समय निंद्रा से जागृत किया गया है? हाँ भगवान ये मुझसे युद्ध करने के लिए आ रहा है। हाँ प्रभु। तो समस्त वानर मंडल चलो, चल करके इससे युद्ध करते हैं। शीघ्र करो भगवान। चलो भगवान इस कुंभकर्ण से युद्ध करते हैं। जय श्री राम। ये आ गए हमारे महेश भैया, इनकी ओर से 10 रुपया का पुरस्कार चलती हुई सीट पे दिया गया है। और मेला कमेटी के सदस्य देखिए भाई किस प्रकार से शनिदेव महाराज के चरणों में सहयोग किया है। ये हमारे भाई लेखराज भैया ये गौतम लच्छीपुर की ओर से 15 से 60 रुपया। और ये आ गए हमारे नेकराम भैया गौतम लच्छीपुर की ओर से 1000 रुपया। बीरेंद्र कुमार लच्छीपुर की ओर से 31 से 60 रुपया। रामलाल लच्छीपुर की ओर से 1000 रुपया। चंदन लच्छीपुर की ओर से 1500 रुपया। मीनू कोटेदार भैया लच्छीपुर की ओर से 1000 रुपया। शिव कुमार गौतम लच्छीपुर की ओर से 1000 रुपया। और ये महेश भैया गौतम लच्छीपुर की ओर से 700 रुपया। अवधेश गौतम लच्छीपुर की ओर से 1000 रुपया। और ये आ गए हमारे मुन्नी लाल गौतम लच्छीपुर की ओर से 1000 रुपया। और सुंदर लाल गौतम लच्छीपुर की ओर से 2000 रुपया। आनंद कश्यप लच्छीपुर की ओर से 1000 रुपया। और स्नेही गौतम लच्छीपुर की ओर से 1000 रुपया। भाई लोग मेला कमेटी में सहयोग किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और भ्रात विभीषण हरे कुल द्रोही, तो इन अपने शत्रुओं की